अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाउद्दीन जी से, ब्लॉक चेयरमैन है जो, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। शुक्रिया। आज की हमारी इस मीटिंग के सदर जनाब काबिल तारीफ काबिल एसडीएम साहब, इनके साथ हमारे एग्रीकल्चर के चीफ और इनके साथ ही हमारा जितना भी स्टाफ आया हुआ है, उनके साथ मेरे सरपंच डुगल के ब्लॉक बनी के मैं सबको आदाब नमस्कार करता हूँ। तो सर इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले मीटिंग की कि हमारे चीफ साहब आ रहे हैं, तो हमने क्या क्या डिमांड्स रखनी है। तो जैसे सचिव जी ने भी बताया, मोती जी ने भी बता दिया, सभी ने वही एक डिमांड रखी। पर सर जितनी देर सब डिवीज़न नहीं होता, सब मंडी नहीं होती, तो सर उतनी देर ये स्कीमें सभी अधूरी रहेंगी। सब डिवीज़न होगा, बीज उपलब्ध होंगे वक्त पे, दवाई उपलब्ध होगी, डॉक्टर उपलब्ध होंगे, तो सभी फायदा होता है। अगर सब डिवीज़न नहीं होगा तो सर बनी से बीज आते आते, बनी से बसोली से आते आते, दवाई आते आते लेट हो जाते हैं। आपके ये जितने भी स्टाफ के अफसरान हैं सभी पहुंचते हैं, मगर देर हो जाती है। जाते हैं ज़रूर, ऐसी कोई बात नहीं, भीड़ में जाते हैं, ये इलाके में जाते हैं। मैंने इनके कहने पे आलू लगाए हैं, मैंने काफ़ी आलू लगाते हैं, मगर सर बीज को भी देर हो जाती है, स्प्रे करने में भी देर हो जाती है। तो सबसे पहले ज़रूरी हमें सब डिवीज़न है। आपका सब डिवीज़न जहाँ बैठेगा तो सब चीज़ अपने आप उपलब्ध हो जाएंगी, और उसके बाद सब्ज़ी मंडी की भी ज़रूरत है। पिछले साल हमारे कई ज़मींदारों ने टमाटर लगाए थे और बहुत सारे टमाटर उनके ज़ाया हो गए, जो पठानकोट में और बसोली में नहीं पहुंच सके। तो इसलिए सब्ज़ी मंडी का होना भी ज़रूरी है। उसके बाद सर आपने जैसे फार्म के लिए बताया है, तो ये हमारे इलाके के लिए, हमारे ज़मींदारों के लिए एक बहुत बड़ी फ़ायदे वाली चीज़ है। तो मैं भी सिफारिश करूँगा कि सरथल में जगह भी है और आलू के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो भी है। जहाँ तो आलू लगता है मार्च में और मई एंड तक उसको लोग उगाड़ देते हैं, आगे टेम्परेचर बढ़ जाता है, बरसात में ख़राब भी हो जाता है। तो जो सरथल का टेम्परेचर है आलू के लिए जितना होना चाहिए 10 से लेकर 20-25 के करीब, तो इतना वहाँ रहता है। और रोड भी करीब में है, उसके साथ साथ पानी भी है, पानी का सोर्स भी है, और उस ज़मीन में ट्रैक्टर भी बल सकता है। अगर कहीं आपने फार्म किसी जगह पे ले लिया जहाँ बैल लगाने पड़े, तो वहाँ भी कामयाब नहीं हो सकता। सरथल में जितनी भी जगह है वो ट्रैक्टर से वहाँ आलू लगाए भी जा सकते हैं, निकाले भी जा सकते हैं। उसके साथ ही जितने भी वहाँ पे ज़मींदार हैं उनकी भी ज़मीन में ट्रैक्टर चल सकता है। जैसे हमारे ज़मींदार फेल इसलिए होते हैं, कोई 2 कनाल लगाता है, कोई 4 कनाल लगाता है, कोई 10 मरले लगाता है, और जो स्प्रे की पैकिंग होती है वो 1 एकड़ की होती है या 10 कनाल की होती है, वो उतना पैक्ट वो ले नहीं सकते क्योंकि उनके पास रकबा कम होता है। तो ये परचून में पैकिंग दवाई की होती नहीं है, तो सब फेल हो जाते हैं। जैसे आपके ये मुलाजिम जितने भी हैं, इन्होंने मुझे पास करके लगाया, मैं इन्हों के कहने पे लगाता था। मैंने तकरीबन 10 कनाल से 150 क्विंटल तक आलू निकाला है। तो इनके कहने पे मैं स्प्रे भी करता हूँ, मगर मैं 1 एकड़ की या 2 एकड़ की स्प्रे ले आता हूँ। जो छोटे छोटे ज़मींदार है उनका आलू जो है वो बीमारी पड़ जाती है, ज़ाया हो जाता है, वो स्प्रे नहीं कर पाते। इसलिए उसकी भी सिफारिश करूँगा कि आप सरथल में पहले आजमाइए, क्योंकि सरथल में 100% काम जब होगा उसके बाद जब डिपार्टमेंट को फ़ायदा होगा तो डगर में भी जरूर लगेगा। हम फिर डगर की भी सिफारिश करेंगे कि उन ज़मींदारों का भी फ़ायदा हो। सर जो आपने थ्रेशर की बात कर रहे थे, तो आप खाली नहीं आए हैं। मैं चाहूँगा जो थ्रेशर आप दे रहे हैं वो बसोली में, सर उधर मक्की का तो ज़मींदारी ख़त्म हो चुकी है, वो भी अगर जहाँ बनी में दिए जाए, उनको कणक वाले दे दो। कणक वाले हम नहीं लेंगे, जिनको जहाँ उनका तो जहाँ के पंचायतें हैं बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें हैं, बहुत दूर दूर है। तो ये सीजन आगे सियाल होता है, बर्फ़ पड़नी होती है, तो आस पास एक सीजन आ जाता है, उस वक्त इसकी बहुत खींचातानी रहती है। ये हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है जो आप थ्रेशर दे रहे हो। मैं चाहूँगा जो 10 उधर दे रहे हैं उधर ऐसे बड़े रहेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो बंदर नहीं है, हमारे मक्की की फसल पूरी 100% हो रही है। तो उधर के ज़मींदारों को तो बंदरों ने फना कर दिया है, कुछ नहीं लगा सकते, तो वो भी ज़ाया पड़ेंगे। मैं चाहूँगा वो भी इधर ही दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे साहिल वाले तो हमारे नज़दीक ही नहीं आते। इस वक्त हमारे 9-10 रोड बन रहे हैं, ये मलबा लोगों की ज़मीनों में जा रहा है। अगर साहिल वाले कहीं उनको डंगा लगा दे, जो मलबे में ज़मीन जा रही है, एक तो उन्होंने रोड के लिए छोड़ दी और 100-100 मीटर उनकी ज़मीन मलबे में चली गई, जिनका उनको मुआवजा भी नहीं मिलना है। तो इसलिए वो भी थोड़ा बहुत इनके साथ राब्ता रखें, चलो उस ज़मीन को तो बचाए, उनका तो उनको मुआवजा भी नहीं मिलेगा।
2 साल हमने देखते हो गए, कभी भी हमारी वो मीटिंग में नहीं आए हैं। तो उनके साथ मैं जनाब एसडीएम साहब से गुजारिश करूँगा, उनके साथ मीटिंग भी करवाएं और उनको भी कहेंगे लोगों की घर जहाँ थोड़ी थोड़ी तो ज़मीन है, तो कुछ रोड में चली गई, कुछ मलबे में चली गई, तो क्या रह गया बकाया। चलो उनकी जो मलबे वाली ज़मीन है उसको तो बचाया जाए। तो इसके साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाउद्दीन जी।